दंगा फसाद या तनाव की स्थिति बने ऐसे समय में सरकारें अफवाहों की रोकथाम के लिए उस संबंधित इलाके का इंटरनेट रोक देती हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट से जुड़ी जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन अब ऐसा शायद नहीं होगा। दरअसल ट्राई एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है जिसके तहत ऐसे मामलों में कुछ पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, सिर्फ उनको रोका जा सके। मौजूदा समय में प्रशासन के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे किसी चीज़ पर रोक लगाई जा सके और बाकी चीज़ें चलती रहें। सर, ऐसा किया क्यों जा रहा? भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आता है जहां सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट बंद होता है। 2016 से भारत में जो टोटल नेट शटडाउन हुए उनमें 58% नेट शटडाउन हुए हैं। और बड़े देशों में तो भारत उन दुर्लभ देशों में से होगा जहां पर इंटरनेट को पूरी तरह बंद किया जाता, साल में और कई बार बंद किया जाता है। अब सरकार को यह महसूस हो रहा है कि जो इंटरनेट का ब्लैकआउट किया जाता है, इससे पूरी वित्तीय सेवाएं चरमरा जाती हैं, इससे मोबाइल वॉलेट्स बंद हो जाते हैं, इससे जो पूरे ट्रांजेक्शन हैं वो खत्म हो जाते हैं। और ये इसकी समस्या केवल आम उपभोक्ताओं को नहीं, सरकारी नेटवर्क को भी, सरकारी सिस्टम को भी झेलनी पड़ती, बैंकों को भी झेलनी पड़ती। इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे नेटवर्क में इंटरनेट बंद होने के कारण तो टीआरआई ने एक प्रस्ताव रखा है, जिस प्रस्ताव के तहत तकनीकी तौर पर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि किसी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने की स्थिति में र्यूमर्स या अफवाहों को रोकने के लिए जिन चैनलों की या जिन प्लेटफॉर्म्स की के दुरुपयोग होने का या इस्तेमाल होने का खतरा है, सिर्फ उनको ही बंद किया जाए, पूरा इंटरनेट न बंद किया जाए। भारत के एक हिस्से में कई बार लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहा। अगर ऐसा होता है तो कम से कम भारत में इंटरनेट को लेकर के बंद होने को लेकर जो तमाम सवाल उठते हैं और जो समस्याएं होती हैं उनमें कुछ कमी होगी।